एक कहावत है, जब बुरा वक़्त आता है तब हाथी पे बैठे को भी कुत्ता काट जाता है। तो अभी कब कौन-सा कुत्ता काट जाए भरोसा नहीं है गली का, सड़क का, तो अभी वो टाइम चल रहा है हमारा। अभी मुझे कुत्तों से सावधान रहना है। राधे-राधे सबको, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोग जस्ट अभी उठे हैं, कल एनिवर्सरी थी, बैग वैग अभी यहीं पर रखा हुआ है सारा कुछ। लेट नाइट आए थे, बस चेंज करके कपड़े हाथ मुँह धुल करके ऐसे ही सो गए थे, कुछ भी सामान नहीं समेटा था। और क्या बोलूँ, बहुत थकान हो गई थी कल, बहुत बहुत थकान हो गई थी। और कल की जो एनिवर्सरी थी वो हालांकि मुझे इस चीज़ का कुछ वो नहीं है, बट फिर भी ऐसी एनिवर्सरी कभी पूरी लाइफ में नहीं बनी। सबसे बेकार भी नहीं बोलूँगी, अच्छी भी नहीं बोलूँगी, मत करो। अंधेरे में अच्छा लग रहा, थोड़ी देर बंद कर दो, बंद कर दो गेट अच्छे से। नैनू, हेलो, क्या कर रही हो? फोन देख रही हो? हेलो हेलो करते करते थक तो नहीं जाती हो? थक तो नहीं जाती हो? बोलो मम्मा कैसे हेलो हेलो कराती है, मम्मा हेलो ही कराती रहती, जब देखो तब हेलो 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 है। खुश रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं करती हूँ, खुश रहती भी हूँ। और ऐसे करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, सब कुछ स्मूथली चले लाइफ में। बट इस वक्त वो हालात है कि पटरी बुरी तरीके से गाड़ी से उतरी है, चाह करके भी कुछ भी स्मूथ नहीं चल पा रहा है। हार्डली कुछ दिनों तक सब सही चलता है। सही क्या चलता है मतलब, ओवरऑल मैं अपनी बात को कैसे बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपनी फीलिंग्स को कैसे बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग में इतना तूफान है, इतना तूफान है, जैसे सुनामी की लहर नहीं आती है, उतना भयानक वाला तूफान दिमाग में चल रहा है। बट फिर भी अपने आप को समेटे हुए हूँ, संभाले हुए हूँ। और बहुत सारी बातें करनी, और जब बहुत सारी बातें करनी होती है तो समझ नहीं पाते कि क्या क्या बातें करें, क्या क्या बातें नहीं करें। बहुत कुछ बताना है, आपको शेयर करना है, और बात करने की भी इच्छा नहीं होती है, बताना भी है। कभी कभी लगता है कि बस कुछ मत करो, लेटे रहो। कभी कभी लगता है नहीं, उठो, बहुत सारे काम करने, लेटने बैठने से काम नहीं चलेगा। तो लाइफ में इस तरीके के हालात हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ के होंगे। नन्नू म्यूट कर लो, कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, इशू हो जाएगा फिर। जैसे कि कल थी हमारी एनिवर्सरी, आपको तो पता ही है, बस आए, थक हार के सो गए, और ठीक रहा सब कुछ। बस ये है कि सब लोग हेल्दी रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें, और क्या चाहिए, इससे बड़ी क्या बात होती है। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं, प्रायोरिटी तो ये होता है कि सब कुछ खुश रहे, सब कोई खुश रहे, हेल्दी रहे, जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। क्योंकि जब बात हेल्थ पे आती है तो वो चीज़ सबसे ऊपर हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं। फ़िलहाल का ऐसा क्या है मैं बता दूँ, मेरी जो मदर इन लॉ है वो उधर हॉस्पिटल में एडमिट है, और इधर से हम लोगों को शिफ्ट करना है आज, कल, परसों, नरसों, तरसों, मतलब एनी हाउ कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी, या जो भी बोल सकते हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अपने हाथ में तो नहीं है चीज़ें, बट फिर भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हो जाएगा। अचानक ही सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, और तबीयत तो बता करके ख़राब नहीं होती है। और ये सारी भी चीज़ें हैं, कुछ टाइम पहले होनी थी या कुछ टाइम बाद होनी थी, बट वो एट द पॉइंट सडन अभी हो रही हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी माइंड में उलझन है, बता नहीं सकते हैं। दूसरा घर तो ढूंढना तो दूर, मिलना तो दूर, ढूंढा तक नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से। तो अभी भी दिमाग काम करना बंद कर चुका है पूरी तरीके से। आप सोच सकते हैं, शिफ्ट करना है, सामान कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। ऐसे कभी कभी माइंड में दिक्कत, वो क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। तो कभी कभी माइंड में ऐसी उलझन होती है, ज़बान भी लड़खड़ाने लगी आजकल तो।
तो इतनी उलझन होती, कभी-कभी लगता है कुछ नहीं होगा, चलो सड़क पे ही रख लेंगे सामान। ऐसे सोचती हूँ। ये वाला बैग है, ये वाला बैग अनपैक नहीं हो पाया अभी तक। ये बैग अनपैक नहीं हो पाया, अब इसको अनपैक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब इसको मैं ऐसे ही पैक रहने दूँगी, अभी मैं यही सोच रही थी। ये देखिए, इतनी जल्दी कहाँ सूख जाएगा। ये रहा मेरा प्यारा सा बुके। मुझे बुके इतना पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत 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 पसंद है। और जब आपके हस्बैंड आपको बुके गिफ्ट करते हैं तो उसकी तो फीलिंग ही अलग होती है, आप समझ सकते हैं। तुम्हें चाहिए, लो तुम्हारा ही बॉय। रूटीन तो छोड़ो, रूटीन क्या, अभी तो रोटी तक के ऐसे ही लाले पड़े हुए हैं। कभी खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ, टाइम से खाना, कभी नहीं, भाग दौड़ इधर उधर, ये सारी चीज़ें, सब कुछ लाइफ में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अब ये कब लाइन पे आएगा, रूटीन पे कब गाड़ी आएगी पता नहीं, बट अभी बस सुकून की 2 रोटी मिल जाए वही बहुत है, टाइम से। अभी बैठी यहाँ पर हूँ, पर माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी जाऊँगी, आगे लाइफ जहाँ भी ले जाएगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो भी है जैसा भी है। चिंता में बाल झड़ गए सारे। चिंता सता रही है मुझे, चिंता, घनघोर चिंता में हूँ मैं। बट जो भी है हंस के मुस्कुरा के काटना है, और आगे जो भी होता है आप लोगों के साथ बताते भी जाना है। फ़िलहाल आगे क्या करना है मम्मी, नहा लूँ मैं? वो नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी। ये गए हुए हैं पानी लेने के लिए, पानी वाले ने भी धोखा दे दिया। 4 दिन से बॉटल रख रही हूँ, वो पानी भर के नहीं दे रहा है। सोच क्या दिन आ गए हैं। ये गुस्सा कर रहे थे, मैं कुछ बोलूँ, मैंने कहा कुछ मत बोलो किसी से, शांत रहो, शांति का सहयोग दो। कह साले तो मैं पानी नहीं लूँगा, मैंने कहा मत लो। तो ये गए हैं पानी लेने के लिए। एक कहावत है, जब बुरा वक्त आता है तब हाथी पे बैठे को भी कुत्ता काट जाता है। तो अभी कब कौन सा कुत्ता काट जाए भरोसा नहीं है गली का, सड़क का। तो अभी वो टाइम चल रहा है हमारा। अभी मुझे कुत्तों से सावधान रहना है। देव ने दिया है। कल क्या था सोना, कल क्या था, मम्मा पापा का क्या हुआ था कल? एनिवर्सरी क्या होती है? देखो मम्मा पापा की शादी होती है। शादी होती है, अच्छा ठीक। सही से बोलो ना, शर्मा रही हैं। शादी के नाम से शर्म आ जाती है। लड़कियों को संस्कार दिए मैंने, ऐसे थोड़ी ना है। कुछ भी करना जिंदगी में, शादी कभी मत करना। कौन कह रहा बेटू? मैं कह रही हूँ। अच्छा 9 साल हो गए झेलते झेलते, 10 भी लग गई, अब 10 साल हो जाएंगे ऐसे ही झेलते झेलते। कहीं लेटती है, कहीं पहुंच जाती है। पता है, मेरे पास एक कमेंट आया कि आपको देख करके बहुत हिम्मत मिल रही है, कि आप इस वक्त में भी कितना हंस रहे हो, मुस्कुरा करके दिन काट रहे हो। मुझे बहुत ताकत मिल रही है, क्योंकि लोग तो थोड़ा बहुत दुख पड़ता है एकदम हाय हाय मचाने लगते हैं, बट मैं बस एक गहरी सांस लेती हूँ, मुस्कुराती हूँ और फिर से लग जाती हूँ काम पे। जितनी भी उलझने आए मुस्कुरा करके ही काटनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मन में दुख नहीं है, रोना नहीं आता। रोना भी आता है, रो भी लेती हूँ, दुखी भी बैठ जाती हूँ, खुश भी रहती हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ। अभी लाइफ को और अच्छे से मैं समझ गई हूँ, और ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाइफ टाइम काम आएगा। इसको देख करके बहुत कुछ दिक्कत परेशानी हुई तो हुई, उसको एक किनारे रखते हैं, बट बहुत कुछ सीख मिली है लाइफ में। सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत मिली है, ताकत मिली है। जैसे आपको गाड़ी का कोई स्टीयरिंग थमा दे और आप उस गाड़ी को खड़े रखते हो, तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप उस गाड़ी को जब चलाओगे, एक्सीलेटर लोगे, क्लच लोगे, ब्रेक दबाओगे, तब आपको पता चलेगा हाँ ऐसे ऐसे गाड़ी चलती है, तभी आप गाड़ी चलाना सीख पाओगे। तो किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ों को करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उस स्थिति से, एक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ही हैं जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं। किसी की लाइफ में कुछ सिचुएशन होगी, किसी की लाइफ में कुछ सिचुएशन होगी, तो मुस्कुरा करके उस वक्त को बिताइए और एक सीख लीजिए, एक एक्सपीरियंस के तौर पे उस चीज़ को देखिए। आगे आपके बहुत काम आने वाली है। ज़िंदगी को समझने का एक नया तरीका मिलता है। आपकी बहुत सारी, आपका दिमाग खुलता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, सारी चीज़ें बहुत मजबूत बनाती हैं। और यस, फिर से बोलूँगी, दुख तकलीफ़ परेशानी होती है, बुरा भी लगता है, बहुत बुरा लगता है। और आप सोच सकते हैं कि मैंने इतना, पीछे देख सकते हैं वॉल को, इसके लिए भी मैंने बहुत झिक की थी, नहीं ये नहीं, ये वाला एंड टाइम तक मैंने करके ये वाली वॉल सेलेक्ट की थी। ये वाला वॉलपेपर नहीं है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये टेक्सचर पेंट है। वॉलपेपर कराने का सोचा था कुछ सालों में,
बट वो चलो कोई बात नहीं। तो आप सोच सकते हो कि इस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन क्या होगी और मुझे इस घर को छोड़ना है, शिफ्ट करना है। चलिए उठते हैं, एक कप पीते हैं और चाय, लगते हैं काम पे। और अभी आगे मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कल कैसे कर दो, कल या तो फिर आज तुम हॉस्पिटल बंटी से बात करो। हाँ अग्रवाल जी, क्या हाल है? हर चीज मैनेज करी जाती है, तो घर भी मैनेज करा जाएगा, नौकरी भी करी जाएगी। 3-4 बजे तक आ पाएंगे तो मंगलवार भी हमें सेकंड हाफ में तो दोनों दिन फ्री है। उस दिन हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, कोशिश यही करेंगे जितना सामान आ जाए वो सही है। ठीक है, पहले तो अपना अपना मन बना लो, अपना सोच लो, विचार फिर हमें बताओ जल्दी से। कैसी आफत में पड़ गई जिंदगी। और मुझे इतना सच में मम्मी कसम बहुत खराब लग रही है ये चीज़, खराब तो लेकिन बहुत क्या करें, बहुत मजबूरी है खराब ना। लग रही है। क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा भी इल्म होता है इस चीज़ का कि मम्मी दिल्ली आएंगी तो इधर ये सब ना करते, ठीक है। और तबीयत तो अचानक से ख़राब हुई है ना, कोई बता के नहीं हुआ है। और मेरा क्या, मेरा तो टल रहा है 1 महीने से, है ना। सारी चीज़ इकट्ठे हो गई। भाई मैं आपसे कह रही, मुझे ये चीज़ इतनी ख़राब लगी। सारा सामान मम्मी का यहाँ, बैग्स, दवाइयाँ, सब कुछ यहीं पे, और हमें यहाँ से खाली करना पड़ रहा है। और दिक्कत ये है, मेरे जो दोनों देवर वहाँ पर रहते हैं गुड़गांव में, उनका मकान इस लायक नहीं है कि मम्मी वहाँ जा सकें, चढ़ नहीं पाएंगी। और प्लस वहाँ वॉशरूम इंडियन है तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगी इतनी बीमारी की हालत में। मतलब इतना माइंड में उलझन है, इतनी टेंशन है कि बता नहीं सकते। मुझे बहुत बहुत ये चीज़ ख़राब लग रही है कि मैं किसी कीमत पे उनको कहीं नहीं जाने देती, मैं अपने पास ही रखती, अच्छे से केयर करती। बट वही बात है कि ऐसे टाइम पे जो चीज़ें हो रही ना, मेरा माइंड एकदम बस ब्लास्ट होने को आ रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तो अभी उनको, उनके लिए भी रूम ढूंढना है। अब आप सोच सकते हैं, हमें तो मिला नहीं, उधर की रूम की प्रायोरिटी हो गई है कि उधर रूम दिलवा देते हैं, अच्छा रूम जहाँ मम्मी आराम से रह सके, लिफ्ट वगैरह हो, टॉयलेट इंडियन ना हो, कमोड वगैरह लगी हो। तो आप समझ सकते हैं, वैसे तो मैनेज कर ले इंसान, इतनी तबीयत ख़राब में कैसे मैनेज कर ले। मुझे ये चीज़ इतनी इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि घर लेकर के आए, बट ये घर ही हम इस घर पे अब हमारा कोई अधिकार नहीं है। जिस घर पे हम लेकर के आए, वो चीज़ें अटेंडम में रात में 3 बजे भागे थे, 3 बजे पहुँचे थे ये लोग वहाँ पर, छिबरा मोड़ ना, छिबरा मोड़ 3 बजे पहुँचे थे छिबरा मोड़। मम्मी की छिबरा मोड़ जाते ही हालत बिगड़ गई थी, पहले वो सिरसागंज थी। एक बार सामान पूरा देख भी जाओ, बाद में चिक चिक नहीं होनी चाहिए ना, बाद में वो ये बताया नहीं वो बताया नहीं, एक बार आंखों से देख भी जाओ, इतना लगता ही है। यहाँ बैठे बैठे तब से 10 काम निपटा चुके हैं हम लोग, फ़ोन टू फ़ोन है। कितनी जगह कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ी, कितनी जगह वैसे नॉर्मली बात करनी पड़ी लोगों से, और बैठे बैठे 10 काम निपट चुके हैं। अब उठते हैं और ये सारे काम निपटाते हैं। देखिए अभी पूरा घर ऐसे ही पड़ा है, इसको समेटते हैं। और फाइनली हमारे जो मूवर्स एंड पैकर्स है वो भी हो गए हैं शिफ्टिंग के लिए। देखते हैं कब शिफ्ट करना है, आपको बताएंगे। ठीक है, जब आप कर दोगे तब दे देंगे। तुमने वो बेटू वाली अलमीरा नहीं बताई ना? बता तो दी, बता दी थी। एक ही तो है, दो हाँ अलमारी बता नहीं दी, नहीं एक बाहर वाली, एक ऊपर वाली, दो बता दी। हाँ, वो दो ही तो तो है। अलमारी क्या, शू रैक बोलते हैं उससे, पागल। वो उसमें अलमारी में ही जोड़ते हैं, पता है, 3 फुट 4 फुट है। अच्छा ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं, बड़ा सामान तो। बुके कितना सुंदर लग रहा है। मैं सोची थी रेडी होकर इसके साथ फोटो क्लिक करवाऊंगी, वो भी माइंड से स्लिप हो गया जल्दबाजी में, हॉस्पिटल जा रही थी ना इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग तो नहीं था ये, वीडियो ही बोलूँगी क्योंकि काइंड ऑफ अपडेट दी है मैंने आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ करते हैं। मकान नहीं मिला है फिर भी कहाँ जा रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। फ़ोन पे फ़ोन